को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनि श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री में राज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जाज। मैं अधीन करनी नहीं पिया ग्रहे कीला। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो छिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बातों न। पलना वालू निरखूं नेत्रे मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारो। श्री महामती कहीं साथ जी भया चर्चा का वक़्त। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। जोर से बोल क्या होगी आगे नहीं आना। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान। काम नाता किने न देखा अपने ठोरिया ईमान। केतेक दिन पीछे बाल बाई त्याई। केतेक दिन पीछे बाल बाई इत आई। प्राणों के आधार आत्म संबंधी श्री सुंदर साथ जी आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमारे सतगुरु धाम धनी ने श्री महाराज को जब देखा कि इसका बिरहा रुक नहीं रहा और गुजरात से भी ये जल्दी से 2 किताबें लेकर आ गया, तो गांगजी भाई, बाल भाई और सतगुरु महाराज ने ये आपस में विचार विमर्श किया इनको कहीं लंबा भेजना चाहिए। गांगजी भाई ने कहा इनको खेता भाई के पास भेज दो। 25 साल से वो मेरा भाई गया हुआ है और वो आएगा तो सेवा और ज्यादा अधिक होगी। सेवा में तो कोई कमी नहीं आ रही, लेकिन श्री महाराज को यहाँ से भेजना जरूरी था। अब सतगुरु की आज्ञा मानकर 40 दिन में इनकी नाव अरब में पहुंची और खेता भाई के साथ मिल के दिन भर रात मेहनत कर। किसी भी तरह से बेईमानी का तो कोई मतलब ही नहीं था और उगराही करनी है, पैसा ब्याज पे दिया है और मूल भी लेनी है और उसका ब्याज भी लेना है। 4 साल लग गए सबको समेटते हुए, लेकिन एक दिन थोड़ी सी तबीयत खेता भाई की खराब हुई और उनका धाम गमन हो गया। अब हाकिम ने पूरी बुरी नजर कर ली और इनको मारने की भी कोशिश की, लेकिन जहां धनी की मेरो मुदई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। तो श्री महाराज रातों रात बगदाद पहुंच गए। 2 महीने मंत्रियों के चक्कर काटते रहे राज दरबार में, किसी ने पुकार नहीं सुनी। राजी महाराज अरबी का वेश बनाकर आए और चिट्ठी दे दी और कहा राजा के पास इस तरह से चले जाना जुम्मे की नमाज को और वो तुम्हारी अर्जी सुन लेगा।
सिपाहियों से, मिलिट्री से डरना नहीं है। श्री जी साहब उसी तरह से चले गए और उन्होंने, राजा ने कहा, ला तखौफ या बनियो मेरे बेटे, घबरा नहीं, खुदावन ताला इंशाअल्लाह तेरा इंसाफ मैं कल कर दूंगा। अगले दिन श्री महाराज उनके पास पहुंचे और उन्होंने शेख सिल्ला के नाम पत्र लिख कर दे दिया और शेख सिल्ला को मजबूरी में सारा धन लौटाना पड़ा। और इधर से बिहारी जी और श्याम जी आए तो गोदामों में आग लग चुकी थी। उनके दिल में बेईमानी थी, वो सोच रहे थे कहीं ये गद्दी ना हड़प ले, क्योंकि श्री देवचंद जी सतगुरु महाराज का समय नजदीक आ रहा था। अब इनके दिल में तो, श्री महाराज के दिल में तो कोई बेईमानी है नहीं। जितना बचा हुआ धन था वो इन दोनों को, श्याम जी की और बिहारी जी को दे दिया गया। अब ये दोनों जने जब पैसा लेकर आ रहे थे, बड़ी नाव से दूसरी नाव में बदलना था, नाव बदलनी थी, तो वो पैसा सारा पानी में गिर गया। जब सतगुरु महाराज के पास इन्होंने आना था तो इन दोनों ने, श्याम जी और देवचंद जी ने, बाल बाई को इतना भड़काया कि बाल बाई ने राजा के पास जाके शिकायत कर। तो वो जब श्री महाराज बाकी बचा हुआ भी धन लेके आए तो वो भी गवर्नमेंट के खजाने में चला। और इधर अब सतगुरु महाराज प्रणाम स्वीकार नहीं कर रहे, उसके भी सुंदर साथ जी कई कारण बन गए। एक तो रास में जब धामधनी अंतर ध्यान हुए थे, फिर वो राधिका के पास गए, कहने लगे चलो राधे हम मधुवन में चल के रास रचाएंगे। अब राधा को भी घमंड आ गया। पहले तो सखियों को घमंड आया कि हमारी कभी चुनरी ठीक करते हैं और कभी हमारी बाली ठीक करते हैं, तो राज्य को अंतर ध्यान होना पड़ा। अब राधिका कहने लगी सारी रात राम पे कर करके थका दिया, सवारी का प्रबंध करो। तो कहने लगे सवारी तो भाई कोई है नहीं, मेरे कंधे पे आ जा। जैसे धामधनी नीचे हुए, राधिका ने अपना एक कदम उठाया तो धामधनी अंतर ध्यान हो गई और धड़म राधिका रानी नीचे। श्यामा महारानी राधिका ही रोल कर रही थी उस समय। अब जब वापस आए तो कहने लगे राधिका ये बता तेरे को ये बिरहा लगा, कितना लगा बिरहा? कहती जो तन लागे सोई तन जाने। जब आप अब अगर कोई और खेल दिखाओगे ना, उसमें मैं पूछूंगी कि आपको ये बिरहा कैसे लगा। अब सतगुरु देवचंद जी तो सुंदर साथ जी श्यामा महारानी के रूप में है और श्री महाराज के अंदर धामधनी ने बैठक लगानी है। अभी बैठक नहीं लगी लेकिन समझाने के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि वहां राधिका ने कह दिया था जो श्यामा महारानी थी कि आपको इसका दंड मिलेगा जो मेरे को बिरा दिया। तो अब इस समय श्री महाराज को 9 साल की जुदाईगी मिली सुंदर साथ जी, और बार बार भी बालबाई के बुलाने पर और बिहारी जी के बुलाने पर नहीं आ रहे, क्योंकि सही ढंग से कोई सूचना ही नहीं दे रहा। जब सतगुरु महाराज ने यह कही कि इंद्रावती ठाड़ी रुदन कर रही है, मैं चलिया अरश महाराज को और सब रूहें मुझ माहे, क्योंकि श्यामा महारानी के हृदय में ही तो सारी रूहें इस खेल में धामधनी के हुक्म से ही तो आई है। श्यामा महारानी 12,000 को लेकर के तो देखा कि धाम दरवाजे तो मैं अंदर जा ही नहीं सकती। सुंदरबाई ने देखा क्योंकि इंद्रावती रुदन कर, तो फिर बुलाकर इतना बिरहा किया है श्री महाराज ठाकुर ने 9 साल की जुदाई, क्योंकि वो दिल से प्यार करते थे। और अब यहाँ आकर के इतना बिरहा किया, चरणों में गिर के जब रोने लग गए, और सतगुरु देवचंद जी भी बार बार हाथ पे फेर रहे हैं, गले लगा रहे हैं, कहते हैं अब जो हो गया उसको पूछो। कहने लगे ये बिहारी जी बैठे, एक एक पैसे का हिसाब मैंने दिया। सतगुरु क्या नहीं जानते, वो तो ये भी जानते हैं कितनी देर बाद मैंने महाराज के दिल में बैठक कर दी। धामधनी से कुछ सुंदर साथ जी नहीं छिप सकता। हम लाख चाहे हम राज्य को धोखा नहीं दे सकते, दुनिया वालों को दे सकते। धनी ना जाए किनको धोते हो,
जो कीजिए अनेक दुधार। अब सतगुरु महाराज यहाँ कहते हैं, बालबाई आज क्या भोजन बनाया? कहते हैं आज खिचड़ी बनाई है। खिचड़ी का थाल आ गया, कहने लगे अपने हाथ से धामधनी ने 9 साल की जुदाई की है। श्री महाराज के आंसू रुक नहीं रहे, अपने हाथ से एक कौर उठा के इंद्रावती के मुख में दिया, जैसे रास के अंदर दिया था। रास ग्रंथ पढ़िए सुंदर साहब जी। जब 100 सखियां इंद्रावती सहित बालाजी को भोजन कराती हैं, उसके बाद बालाजी इंद्रावती के मुख में कौर देते हैं। रास में पढ़ लीजिए। वही भाव लेकर आज बालाजी दोबारा इंद्रावती के मुख में कौर दे, क्योंकि उसको राजी करना है, उसके सारे बिरहा को दूर करना है। अब जब इंद्रावती श्री महाराज बिहारी जी को कहा, आइए बिहारी जी महाराज मेरे साथ भोजन करिए, क्योंकि श्री महाराज के दिल में कभी भी नफरत आई नहीं। पूरी बीतक पढ़ लीजिए, श्री महाराज इंद्रावती जी के हृदय में कभी निंदा चुगली और बुराई की बात ना वाणी में है और ना बीतक में है। सुंदर साहब जी, ये बहुत बड़ा सिखापन आज हम लेकर जाएं। बीतक साहब सुन तो लेते हैं हर साल, लेकिन हमारी रहनी में सुधार नहीं आता, क्योंकि हम राज्य के कदमों पे कदम। अब जब नहीं आए बिहारी जी तो सतगुरु महाराज ने कहा, और फिर बिहारी जी आए तो सुंदर साथ जी बिहारी जी महाराज ने खिचड़ी के अंदर लाइन लगा दी, कहा ये तेरी और ये मेरी। राजनीति में धर्म चल जाए तो सुंदर साथ जी चलता है, धर्म के अंदर राजनीति जहां चले तो वो धर्म कभी भी पनप नहीं सकता। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। हम जहां पर भी रहें, धर्म के अंदर कोई भी राजनीति की बात नहीं होनी चाहिए। अब बिहारी जी ने किसी तरह से बड़े मुश्किल से खाया, गुस्सा था लेकिन खाना पड़ा, क्योंकि सतगुरु महाराज बार बार कह रहे थे। अब सतगुरु महाराज को ये बर्दाश्त नहीं था कि मैं यहाँ रहूं, तो इंद्रावती को पहले मैंने 9 साल का बिरहा दिया है और मेरा अंतर ध्यान ये बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसलिए उनको जानबूझ के कहा, महाराज तुम आज का दिन अपने घर चले जाओ, मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है। श्री महाराज ने कहा, सतगुरु महाराज आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, 22 दिन तक आने वाली सारी बातें देवचंद जी की पाती है। सुंदर साथ जी, जिसके पास ना हो मुझे मैसेज कर दे या वर्षा दीदी को मैसेज कर दो, फोन कर दो, तो वर्षा दीदी मुझे मैसेज कर देंगी तो मैं उस एड्रेस पे कोरियर भी कर दूंगा। वैसे बड़ौदा आश्रम में भी रमन भाई के पास होंगी, रतनपुरी में और दिल्ली मंदिर भी पीतमपुरा में है, जिसमें आने वाले भविष्य की सारी बातें महाप्रलय तक की देवचंद जी की पाती में रखती है। जो 22 दिन तक सतगुरु महाराज ने अपने साथ श्री महाराज को रखा और जिस रात को अंतर ध्यान होना था उनको घर भेज दिया। ये आपको मैंने कल भी कहा था कि आप मंथन करना, कहाँ लिखा है? तो सुंदर साथ जी ने, किसी ने भी मेरे को मैसेज नहीं लिखा। रात को एक सुंदर साथ का आधे घंटे में फोन आ गया था कि ये प्रकाश हिंदुस्तानी में इस जगह लिखा हुआ प्रकट खाने में। तो इसलिए सुंदर साथ जी आप भी जाकर मंथन कर लेना कि वाणी के अनुसार बीतक को चलाना है, ताकि हम लोग वाणी के साथ जुड़ सके, वाणी मंथन हम लोग कर सके। अब जब रात को जो है आधी रात के बाद सतगुरु महाराज का अंतर ध्यान हुआ, तो सुबह के समय सारे सुंदर साथ को खबर लगी और सब एकत्रित हो गए। इंद्रावती जी की आत्म तो रुदन करती जा रही, आंसू इतने ज्यादा। अकेला छोड़कर मुझको गए धनी धाम प्यारे हैं, अकेला छोड़कर मुझको गए धनी धाम
प्यारे हैं, तुम्हारे बिन दुखी तो अब ये सुंदर साथ सारे। इतना वियोग सुंदर साथ जी कोई देख नहीं सकता। इतना जैसे उन्होंने वैराग ले लिया हो। 12 साल की उम्र होने को आए धनी के चरणों में सतगुरु महाराज के, और अब उनकी उम्र बढ़ती जा रही है। इस समय उनकी उम्र, जब उनके 1700 में उनके जो गोवर्धन ठाकुर हैं उनका धाम गमन हुआ, 1703 में अरब गए, 1712 में अब यहाँ पर सतगुरु महाराज का अंतर ध्यान हुआ, 12 और 75 में इनका जन्म था महराज ठाकुर का, 25 और 12 37 साल इनकी उम्र होने के बाद अब सब सुंदर साथ अपने अपने घरों में बैठ गए। वाणी उतरी नहीं थी, सब आड़िका लीला में रहे, इसलिए किसी को भी पूर्ण स्वरूप की पहचान न होने से मंदिर आना सबने बंद कर दिया कि हमारे सतगुरु महाराज ने चोला छोड़ दिया। जैसे दुनिया वाले कहते हैं हमारे सतगुरु चले गए। अब वाणी होती तो उसमें पता लगता कि मैं तुम्हारे कारण जा न सका पार। अब वाणी ना होने के कारण से सब अपने घरों में बैठ। अब बाल भाई जो कि बच्चे की तरह से महराज ठाकुर को पाल रही थी और परम धाम की आत्म है, और यहाँ पर क्योंकि बिहारी जी को भी बच्चों की तरह पाला और श्री महाराज भी जब आने लगे तो उनको भी बच्चों की तरह पाला, लेकिन अब यहाँ पर श्री महाराज से दूरी बना ली क्योंकि श्याम जी और जो बिहारी जी थे उन दोनों की देखभाल की जिम्मेवारी बाल भाई की थी। जो हीर भाई थी वो तो सतगुरु महाराज की सेवा में 34 साल लगी रह गई। अब जब बाल भाई ने देखा मंदिर तो कोई आ नहीं रहा, हमारे सतगुरु महाराज ने जो निजानंद संप्रदाय शुरू किया था उसका क्या होगा, तो सब ने मीटिंग बुला ली। बाल भाई ने अपने घर में मीटिंग बुला ली, उसमें श्री महाराज को नहीं बुलाया गया और सबके साथ मीटिंग करी कि भाई राधा बल्लभी मार्ग में पहले हमारे सतगुरु महाराज थे और लगातार 14 साल भागवत भी सुनी है, उसके अनुसार उसमें तो यही है कि भी जो गादी में बैठा उसके बाद उसके बेटे को ही गादी पे बैठाया जाता है, गुसाई के बाद गुसाई जी का बेटा बैठेगा। और वैसे भी नस्ल से सतगुरु देवचंद जी के पुत्र बिहारी जी हैं नस्ल से। अब ये सारे सुंदर साथ बिहारी जी के डर से ये बात कोई मुंह से नहीं बोल रहा कि सतगुरु महाराज ने तन जब ये त्याग करना था ये वाला, तो उस समय उनके क्या शब्द थे कि मेरी बैठक इंद्रावती के अंदर होगी, लेकिन अब कोई भी नाम महराज ठाकुर का नहीं। बात पक्की हो गई, सबने सलाह कर ली। अब बाल भाई जो है श्री महराज के घर आती है, कहती है श्री महाराज तुम्हारी क्या सलाह है। मीटिंग के बाद नहीं बता रही है बाल भाई जी, कहने लगी इतनी बड़ी गादी है हमारी, उसके ऊपर किसको बैठाया जाए। अब श्री महाराज कहते हैं आप बड़े हो, जैसे आपकी इच्छा है, क्योंकि वाणी अभी उतरी नहीं और श्री महाराज को भी पूरा पता नहीं। तो कहने लगी बाल भाई देखो नस्ल से तो बिहारी जी बनते, अब उनको तो गद्दी चाहिए नहीं, वो क्यों कहेंगे कि मेरे को गद्दी चाहिए, उनका बहुत खुशी की बात है। मैं आ जाता हूं, दिन निश्चित कर लो, और उस दिन सबसे पहले गादी के ऊपर मैं बिहारी जी को बैठाऊंगा, तिलक लगाऊंगा, हार पहनाऊंगा, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करूंगा। फिर जो सुंदर साथ नहीं आएंगे उनकी खंडनी भी करूंगा। ये बीतक के अंदर पढ़ लेना, जो जो शब्द है डिटो आपको बताए जाए। दिन निश्चित हो गया सुंदर साथ जी, और सब ने खुशियां मनाई, सत्संग भजन कीर्तन शुरू हो गया और बड़े प्यार से फूलों की बारिश हो रही है और गादी पर सब ने मिलकर जयकारे बोलते हुए
बिहारी जी को धामधनी मान लिया, क्योंकि वाणी उतरी नहीं। वो सोच रहे थे कि इस गादी पे जो बैठ जाएगा वो सतगुरु महाराज की तरह चर्चा शुरू। लेकिन ये तो वस्तु हुकम की सो होवे एक ही ठोर। सनंद प्रकरण 36 चौपाई 36 में भी ये लिखा होगा कि चौथे और पांचवें दिन के अंदर राज्य एक जगह ही बैठक करेंगे। छठे दिन में हिस्सा दूं अवेश का सब रूहों पर, कलश हिंदुस्तानी की चौपाई। अब यहाँ पर अब बिहारी जी को तो चर्चा आती नहीं, चलते फिरते, क्योंकि सतगुरु महाराज सुबह और शाम, आपको कल भी बताया था, वो पूरे स्वरूप और श्रृंगार का मूल मिलावे का वर्णन करते। स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। ये स्वरूप सतगुरु देवचंद जी को श्यामा महारानी को अवतरित हुआ था। बाद में ये जाकर के वाणी के अंदर लिखा गया, जिसके अंदर 4 हारों का वर्णन आता है। 5वां कंठसरी के हार का वर्णन जब सरकार साहब से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि हारों का वर्णन जब आता है तो एक हार छिप जाता है, इसलिए 4 हारों का वर्णन। उसके बाद परम धाम के अंदर मूल मिलावे में 5 हारों का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण 4 हारों की जगह 5 हारों का स्पष्टीकरण वाणी के अंदर नहीं आया। अब जो बिहारी जी महाराज गादीपति हैं, रोज नई नई ड्रेस पहन के बैठते हैं और आते चलते, अब जो चर्चा करते हैं, अब पहले दिन तो परेशान हो गए कि मैं चर्चा क्या करूं, क्योंकि चर्चा आती नहीं है, कभी बैठे नहीं, शिवलिंग की पूजा करते थे श्याम जी के साथ मिल के, और सतगुरु देवचंद जी को पता ही नहीं मेरा बेटा कहाँ है। पहले दिन से उन्होंने तो विराग लिया हुआ था सतगुरु महाराज ने। अब वो रोज चर्चा करते हैं, स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल, रू देख नैना खोल नूर जमाल। आपके सामने धाम धनी कितने सुंदर हैं, कोमल हैं, बैठी हैं। मैंने ही तुम्हें परम धाम से यहाँ खेल दिखाने के लिए लाया, और जब तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। और फिर उसके अंदर कहते हैं, भाई सुबह की सैर किया करो, शरीर को तंदुरुस्त रखा करो, और अगर तंदुरुस्त नहीं रखोगे तो बीमार पड़ जाओगे, और रात को भी भोजन के बाद सैर किया करो। अब पहले दिन तो जैसे तैसे ही है कर दियो, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, चर्चा हो गई, आधा घंटा पूरा हो गया। अब फिर दूसरे दिन से जो है थोड़ा पढ़ने लगे कि रामायण में क्या लिखा है, क्योंकि सुंदर सा जी वाणी उतरे नहीं और उनको पता नहीं भूला। तो इस तरह से समय वहां व्यतीत होने लगा, और श्री महाराज जी ने चारों तरफ चिट्ठियां लिख दी कि सतगुरु महाराज का धाम गमन हो गया। उनके बाद उनके पुत्र को बिहारी जी महाराज को गद्दी पे बैठाया गया। कुछ सुंदर साथ आए, कुछ नहीं आए। अब इस तरह से लीला चलती रही। अब विचार करने लगे कि अब हमें सेवा करनी चाहिए। प्रेम सेवा वाला प्रगट की दी ब्रज तनी आवाज। ये कौन कह रहे हैं? श्री महाराज के दिल में आया कि परम धाम से हम आए हैं, और सेवा का महत्व ब्रिज और रास का वर्णन करते हुए हमारे सदगुरु महाराज हमेशा समझाते, मुक्ते तुम्हें सेवा सो कहूं, अंतर आड़ी टालो। अगर हम अंदर से विचार करें तो मुख से सेवा कहने की जरूरत नहीं पड़ती। अब श्री महाराज के दिल में आया, उपज से तत्काल हमारे हृदय में अपने आप होगा कि ये सेवा मंदिर में ये कमी है, ये सुंदर सा गरीब है, कहना नहीं पड़ेगा। और हमारा आज तो कोई अगर गरीब है या किसी को परेशानी भी है, हम सुना अनसुना, लेकिन श्री महाराज जान रहे हैं कि मेरे को सेवा करना। अब वो विचार करने लगे, सतगुरु महाराज के पास आए, कहने लगे, हे धामधनी, अब आपकी इजाजत हो तो मैं वजारत की जगह खाली है, दीवानगिरी की जगह खाली है, तो वो मैं ले लूं। शाबाश, धामधनी का आशीर्वाद है। अब इस समय यहाँ एक घटना और घट गई। अब बिहारी जी महाराज ने यहाँ नियम बनाया हुआ था कि 2 समय चर्चा होगी, सुबह और शाम।
और जो चर्चा सुनने नहीं आएगा उसको धर्म से निकाल दिया जाए, क्योंकि शुरू से इनका स्वभाव बहुत क्रूर रहा। बिहारी जी महाराज गद्दी पे बैठने पर भी कभी इनके दिल में दया नहीं आई। एक किसान भाई था, बहुत गरीब था और बड़ी दूर से आया करता था 2 बार। उसका परिवार बड़ी मुश्किल से पलता था। उसने आके अर्जी की, धाम धनी मेरी आपके चरणों में एक बेनती है कि भी मेरे को बहुत दूर से आना पड़ता है, तो मैं 2 समय चर्चा सुनने नहीं आ सकता। अगर आपकी इजाजत हो तो एक समय मेरे को चर्चा सुनने आ सकता हूँ, नहीं तो परिवार भूखे मरेंगे। अपने पिए को बुला, इसको निकाल दो धक्के मार के बाहर। तेरे को धर्म से निकाला, परम धाम से निकाला, तेरे को एक बार भी चर्चा नहीं सुनी। अब वो बेचारा 9 दिन तक भूखा प्यासा रो रो के अर्जियां कर रहा किसान, अरे हम जैसे भी होगा गुजारा कर लेंगे धामधनी, आप कृपा करो, मेहर करो, बहुत गलती हो गई। टस से मस नहीं। और कोई सुंदर सांप जो है उनको पूछ नहीं रहा, डर के मारे कि बिहारी जी हमें भी कहीं धर्म से ना निकाल। अब उनकी समझ में आया कि मेरे को जो है एक श्री महाराज का दर ऐसा है जहां मैं जाऊं तो मेरी पुकार हो सकती है। और श्री महाराज की रहनी देखिए, रात को 3 बजे उठ जाते हैं, सतगुरु महाराज को झीलना कराते हैं, उसके बाद चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, जबकि पता है इनको कुछ नहीं आता, और उनके दंडवत करके उनसे चर्चा सुनते हैं। स्वरूप सुंदर संकुल बी तक में पढ़ लेना, और फिर दफ्तर जाते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। जो सतगुरु से चर्चा सुनी हुई थी वो चर्चा सुंदर साथ को सुनी। अब वो पहुंच गया, जो किसान था मेरा श्री महाराज के घर पहुंच गया। अब उधर से फूलबाई जो इनकी पहली धर्म पत्नी थी, श्री महाराज की बहुत दयावान कृपालु, कूट कूट के प्यार भरा हुआ अमलावती की आत्मा में, चाहे फूलबाई रही, दूसरा तन उनका गया तेज कुमरी में, तो भी उनका नाम अमलावती की ही आत्मा दोनों तनों में रही है। अब जब वो मंदिर आई, उसने देखा 9 दिन से ये भूखा प्यासा है, तो उसको अपने घर ले गई। कहती कोई बात नहीं, मेरे को सजा मिलेगी, मैं भुगत लूंगी। और उसको जाके चरनामत प्रसाद मंदिर से चुप करके ले गई, और फूलबाई जी ने उनको चरनामत प्रसाद दिया। 9 दिन से पानी भी नहीं पिया, सोचिए सुंदर साथ। और फूलबाई जी ने पूरा हल्का हल्का खाना जो भी था। अब बिहारी जी को जब ये पता लगा, बहुत गुस्सा चढ़ गया। बाहर पिए को खड़ा रखते थे, अब वो नाग जी भाई उनके पिए थे। अब जब श्री महाराज 4:30 बजे पहले धामधनी को प्रणाम करते थे, उनको इजाजत नहीं अंदर जाने की। कहने लगे अरे भाई, सुबह तो मैं धामधनी के चरणों में प्रणाम करके गया हूं। कहते हैं अच्छा 2 मिनट बात करने में। बुलाया गया अंदर, गए श्री महाराज, खड़े खड़े कहते हैं बस 1 मिनट का समय है, बोल क्या बोलता है तुम। श्री महाराज ने कहा हुजूर क्या गलती हो गई मेरे से। कहने लगे तुम्हारे से नहीं, तुम्हारी पत्नी से हुई है। 9 दिन से वो किसान भूखा था और उसको भोजन करा दिया तुम्हारी धर्म पत्नी ने। तो कहते हैं फिर ठीक है, सजा उसको दो, मुझे क्यों। उन्होंने कहा नहीं ठीक है, फिर एक को ले लो, या निजानंद संप्रदाय को ले लो या पत्नी को। उसी समय उन्होंने निर्णय ले लिया, मैंने अपनी पत्नी का त्याग किया। अब फूलबाई जी को जब पता लगा तो उन्होंने एक चिट्ठी लिखी, हे मेरे प्रीतम, आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है और आपने मोह त्याग कर दिया और अपने धर्म को नहीं छोड़ा। आज से मैं खाना पीना छोड़ रही हूं, 6 महीने के अंदर अंदर मेरा धाम गमन हो जाएगा। आपके चरणों में बेनती है, मैं जानती हूं मेरी अर्थी के साथ भी आपको जाने की इजाजत नहीं होगी,
लेकिन आप इतना ध्यान रखना कि जब मेरी अर्थी ले जाएं, आंसू नहीं आने चाहिए, आपके मंदिर से होते हुए अर्थी जाएगी, लेकिन जब चिता की राख ठंडी हो जाए, अपने चरण कमल आके बस उस चिता पे, और फिर मैं फौरन दूसरे तन धारण करके आपकी सेवा में जरूर। वही हुआ। 6 महीने तक फूलबाई जी ने सब कुछ खाना पीना छोड़ दिया और उनका धाम धमाना गया। अब अर्थी में भी नहीं गए, आगे से अर्थी जा रही है, श्री महाराज वैसे ही बैठे। जब चिता ठंडी हो गई, 3 दिन बाद फिर पूछा, धामधनी अगर अब आपकी इजाजत हो तो मैं जा सकता हूँ। उन्होंने कहा अब क्या, तू जा, अब तेरे को छूट है। अब वो जल गई। बहुत रूखा व्यवहार था बिहारी जी महाराज का। जाके जैसे उन्होंने अपने चरण कमल रखे, फौरन जो है वो दूसरे, उनकी आत्म जो है दूसरे तन तेज कुंवरी जी के अंदर चली गई। वो आगे जूनागढ़ का किस्सा है, जब आएगा सुंदर साथ जी तब आपको बताया जाएगा। अब इस तरह से, अब इधर से इनके दिल में आ गई मैं सेवा करूं। अब 4:30 बजे धामधनी के चरणों में प्रणाम करने के बाद सुंदर साथ को एकांत में चितवन कराते हैं। वो चौपाई जरा बोलो, बड़े ध्यान से सुनिए सुंदर साथ जी। चर्चा की चर्चा करे कांत एक ठोर। चर्चा जो सुनी हुई थी सतगुरु महाराज से, उसकी सारी जितनी इनको ध्यान आती थी वो चर्चा सुंदर साथ को सुनाने लगे। यो नित्याने चर्चा करते खुली आंकड़ी अंतर जामी। धीरे धीरे राजी की मेघ उनके ऊपर बढ़ने लगी, अंदर से और भेद खुलने लगे। सेवा करो सैयन की यह मनोरथ उपजत। उनके दिल में आया कि परम धाम में हम इतनी सेवा करते थे, ब्रिज में भी एक के घर अगर कुछ प्रोग्राम है तो सब सुंदर साथ इकट्ठे हो जाते थे दिन में, और रात को जो है हम धामधनी को जो कृष्ण की लीला कर रहे थे उनको नचाते थे अगर किसी के घर खाना होता था। एक बार कैसे नचाया, रास के अंदर, ब्रिज के अंदर, वो लीला इनको याद आ गई। तो वो लीला क्या थी, एक दिन उनको पकड़ लिया माखन चोरी करते हुए और राधा जी का दरबार लग गया। राधा जी मजिस्ट्रेट बनी और बनी ललिता कोतवाल बने हैं कैदी नंद केला। अब वहां सारे खड़े हो गए, उनकी महफिल जम गई। अब छोटे छोटे हाथ हैं और पाँव में हथकड़ी, हाथ में हथकड़ी, पाँव में बेड़ी, बंध के जैसे कोई बंधेड़ी, इस तरह से बंध के मुस्कुरा रहे हैं। अब कहने लगे मेरे को, हे राधा रानी मेरे को क्या सजा दे रही हो? सजा यही है, नाच दिखा दो, जुर्माने में बंसी बजा दो। जुर्माना यही है कि नृत्य करके दिखा दो और बंसी बजा दो। मनमोहन बन गए जमाना जनाना, ये है प्यार का हाल। तो रात को ब्रिज के अंदर तो रोज लीलाएं चलती थी, रोज नचाते थे किसी ना किसी तरह से दाम। अब ये सारी बातें धीरे धीरे ब्रिज की सारी लीला, रास की सारी रामतें श्री महाराज को याद आने लगे। सेवा करो सैयन की यह मनोरथ उपजत। दिल में चाहना उत्पन्न होने लगी कि मैं सैयों की सेवा करूं। कहाँ से कमाए के तब सेवा होए सब साथ। अब अगर मैं कमाई करूंगा तभी तो सेवा होएगी। स्वरूप चर्चा सुन के तब आवे दरबार। सुन लो सुंदर साहब जी, स्वरूप चर्चा सुन के, जो सतगुरु महाराज से स्वरूप सुना हुआ था उसकी चर्चा सुन के दरबार आते हैं। कारभार चलावे लौकिक होए के खबरदार। खबरदार हो के, कोई बेईमानी का मतलब नहीं है। कहाँ चितवनी धाम की करत है सब होए। सब सुंदर साथ चितवनी करने लग गया एकांत में। स्वरूप वस्त्र वर्णन होने लगा सोए। अब परम धाम के अंदर मूल मिलावे का, वस्त्र और आभूषणों का सुबह शाम श्री महाराज वर्णन करने लगे। वस्त्र भूषण पहराए के सेवा करो सब साथ। सब जगह चिट्ठियां लिख दी कि मैंने सबकी सेवा करनी है। सामान लगे जोड़ने
करे अपने घर में। अब क्या हो गया अपने घर में, क्योंकि हरबंश ठाकुर चले गए, गोवर्धन भाई का धाम गमन हो गया, एक सांवरिया ठाकुर और नीचे उद्धव ठाकुर रह गए थे। उद्धव ठाकुर की पत्नी का नाम भी भानबाई था, उन्होंने भी वो बड़े तंग करती थी उनको, और एक बस वही ये 3 भाई रह गए थे। अब एक कांजी भाई को इन्होंने नौकरी पे रख दिया श्री महाराज ने, और कहा कि भाई जितना भी सामान है तू बाजार से खरीदता रहा, 100 टीन घी खरीद ले, खांड घी खरीद ले, चावल खरीद ले, आटा खरीद ले, बोरियों के बोरियों, और वो सारा सामान मेरे घर पे रख दे, क्योंकि वजीर के लड़के थे, माता पिता का धाम गमन हो गया था, जगह बहुत खुली थी। इस तरह से सारा सामान इनके घर में मेड़ी मंदिर में इकट्ठा होने लगा। सामा जब होने लगी, कपड़ा मंगाया उससे। अब क्या हुआ, बिहारी जी धामधनी मान रहे हैं, श्री महाराज बिहारी जी को धामधनी मान के उनके लिए राजा की पोशाक अपने दरबार से अपने नाम पैसे लिख के वो पोशाक ला के दे दी कांजी भाई को। अब कांजी भाई बहुत थोड़े सीधे सुंदर सा थे, जाके बिहारी जी को दिखा। अब बिहारी जी को अंदर से जेलसी हो गई कि अरे ये तो पहले तो ये चर्चा अलग बैठ के सुनाता है, खबर तो पहुंच जाती है, चुपती तो है नहीं, और अब ये भंडारा करके सबको इकट्ठा करके मेरी गादी लेना चाहता हूँ। तो अपने नागजी भाई को बुलाया और चुगली कर दी। इन बात के चुगली वजीर आगे गई। अब वजीर के आगे ये चुगली चली गई। ये तो कारण है धनी को करने। ये मूल मिलावे से धनी सोच रहे हैं कि अब जो वाणी उतरनी है, कुरान में लिखा हफ्से का पासा आएगा तो ऊपर से मिश्री की ईंटें गिरेगी, ये कुरान में लिखा हुआ था। अब राजी ने कारज कारण तो बनाना था, तो कारज कारण ये बन गया। वजीर ने सोचा नहीं, राजा कान के कच्चे होते हैं, घर की कुड़की हो गई सुंदर साथी। कुड़की का अर्थ होता है एक लोटा भी पानी का इनके घर में नहीं रहा। श्री महाराज ठाकुर, सांवरिया ठाकुर और उदय ठाकुर को नजरबंद कर दिया गया। सन 1714 भाई कुतुब खान की मुहिम 1714 के अंदर कुतुब खाने का टैक्स देने के लिए आओ। अब ये वजीर तो हफ्से में नजरबंद है, तो नए वजीर को लेके चले गए। अब उनको टैक्स चुकाने में 1 साल लग गया सुंदर साथ जी, क्योंकि अब नए वजीर को खातों का पता नहीं था। इधर से राजा जो है बड़ा परेशान हुआ। अब ये नजरबंद हो गए। बैठे प्रबोधपुरी में जाए अफसा लिखायत। प्रबोधपुरी जहां पर सारी वाणी उतरनी है उसको प्रबोधपुरी कहा गया कि सुंदर साथ के लिए प्रबोध कैसे दामदनी करेंगे। हफ्सा कुरान में इसका इशारा लिखा गया है। अब वहां जब चले गए, सुंदर साथ जी पूरा 1 साल बिरहा लिया, इतना बिरहा किया। कहते हैं धामधनी मेरी गलती तो बता दो, मैं तो सुंदर साथ की सेवा ही तो करना चाहता था। सुंदर साथ जी खटरुती में पढ़ लीजिए, कहते हैं 1 साल में 12 महीने और 1 महीने में 30 दिन और 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में 72 बार मेरा दिल धड़कता है। हिसाब लगा लो धामधनी, महीने में कितनी बारी धड़का, फिर 1 साल में कितने बारी धड़का, और 9 साल में, और यहाँ मेरे को 1 साल होने को आया, और कितना दिल धड़का मेरा, और मेरा रो रो के बुरा। इतना बिरहा, ये खटरुती की चौपाई है, प्रकरण 8 में आप इसको पढ़ सकते हैं कि भी इस तरह से बिरहा लगातार खाना पीना। जब देखा कि राजी महाराज तो आ ही नहीं रहे, तो खाना पीना सुंदर साथ जी छोड़ दिया। बिल्कुल सिर श्री फल बन गया। चौपैया पढ़िए कलश हिंदुस्तानी में और प्रकाश हिंदुस्तानी में, नारियल की तरह सिर हो गया, और ऐसा हड्डियों का ढांचा हो गया, बिल्कुल पानी पीना भी छोड़। 8 जाम बिरहनी सांस लियो हुक हुक, पत्थर काले ढिगोते सो भी हुए। सांवरिया ठाकुर जो कि विश्वास नहीं करता, वो भी इनका बिरहा को देखे
सुंदर साथ जी रो, इतना बिरहा इंद्रावती की आत्म ने किया। जब आहा सूखी अंग में, तब सांस भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। बिरहा ना छोड़े जीव को, जीव आस भी पियो मिलन, पियो संग इन अंगे करूं तो मैं भई स्वामी। अपने जीव का भी इतना बुरा हाल कर लिया, रोम रोम जो है बिरहा करने लगा। गुणों को फिराने का प्रकरण है, पढ़ना जरा, तब दिल में आपको चोट लगेगी किस तरह से हमने गुण अंग इंद्रियों को जो है खत्म नहीं करना है, गुण अंग इंद्रियों को माया से हटाकर धाम धनी के चरणों में कैसे रखना। इंद्रावती जी ने वो करके रहनी बताई सुंदर साथ जी, जो आज हम नहीं करते। गुण अंग इंद्रियों को हम खत्म करने की कोशिश करते हैं, अब गुण अंग इंद्रियों को खत्म नहीं करना, उनको फिरा के लगाना है तो धाम धनी की तरफ लगाना। गुस्सा सुंदर साथ में नहीं करना। अगर जिस दिन चितवनी नहीं की राज्य की तो अपने गुण अंग इंद्रियों को फटकारना, ये गुस्सा करना है। एक एक विषय विकारों को खत्म नहीं करना, विषय विकारों को धनी के चरणों में समर्पित करना। अभिलाषा है, जितनी चाहनाएं है, ये पूरा प्रकरण 100 कुछ चौपाइयों का, उसको अच्छी तरह से मंथन करिए सुंदर साथ जी, तभी भी तक सुनने का फायदा आपको बताया जाता है। अगर इसको मंथन करके आएंगे तो सुनने में और भी आनंद आएगा। अब इस तरह से जब इतना विरह किया और धनी नहीं आए तो सैरक से नजीक हक है, धाम मेलो सदा सदीवे, दुर्लभ मेलो संसार। तो अपनी नस को दबा दिया और जैसे तब सांस भी छोड़ो संग, जो बात होगी वाणी के अनुसार होगी। जैसे आत्म बाहर आई तो सबसे पहले किसको देखा? यह विचार करते श्री जयचंद जी बैठे दिल पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सबसे पहले सतगुरु देवचंद जी को दर्शन, फिर श्यामा महारानी के दर्शन हुए, आत्म ने किए, और फिर युगल स्वरूप के दर्शन हुए। बिरहा में बोल रहे मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर ना सकी पहचान, सो रू में याद कर कर जो मारे भेद के बाद। अब जब राजी से बात हुई तो राजी ने कहने लगे पहले तो मेरे को ये बताओ मेरा कसूर क्या सुंदर साथ की सेवा करना बुरा है? आपने तो चर्चा सुनाई थी ब्रिज राज की तरह हमें रहनी करनी चाहिए, प्रेम सेवा वाला प्रकट की थी ब्रजतनिया बात, क्या आपने हमें चर्चा में नहीं सुनाया था? कहते हैं बिल्कुल सुनाया। ये मैं तुमसे वो सेवा लेना चाहता हूं कि जो परम धाम तक अखंड हो जाए, क्योंकि सतगुरु देवचंद जी के अंदर श्यामा जी पहले थी, फिर मैं बाद में आया। अब हम युगल स्वरूप तेरे अंदर विराजमान होंगे, तब वाणी उतरनी शुरू होगी सुंदर साथ जी। अब राजी महाराज ने लगातार जब ये बातें कही तो उनका सारा अंदर का जितना भी बिरहा किया था, मैं तो अपना दे रही, तुम ही राख्यो जीव, बल दे आप खड़ी करी, कछु कारज अपने पितानी ने काम लेना है तो मुर्दे के अंदर भी जान डाल देते हैं जिससे काम लेना हो। तो उनके जीव को दोबारा अंदर डाला और क्या कहा, आज के बाद ये तेरा तन। बड़े ध्यान से चर्चा, आपका ध्यान इधर उधर ना हो, लेटे जो हुए हैं अपने कैमरे बंद किए हुए हैं, सब नजर आ रहा है यहाँ से, सब अपने कैमरे ऑन कर लो, तभी आपका ध्यान सबका राज्य की तरफ लगेगा। नहीं तो कभी कोई चाय पिएगा और कभी कोई खाना खाएगा, कोई मस्ती करेगा। ये ब्रह्म ज्ञान है। लक्ष्मी जी नहीं सुन रही, आपकी निस्बत है अंदर तभी जाएगी जब आंखों से आंखें डाल के सुनोगे राज्य की। ये जब जाएंगे ना 12 मोमिन, तब आपको बताया जाएगा ब्रह्म ज्ञान कैसे सुनते। इसलिए सावचेत होकर के सुनिए एक एक शब्द को, और एकांत करके दिल हुआ विचार कर। और एकांत, क्योंकि 2 भाई और बैठे थे, एकांत में ऐसा पर्दा कर दिया, एकांत में
धाम धनी पूरी उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार पहले हुआ जो ये सुंदर साज जी अखंड शरीर ने अस्थिर आकार है। सबसे पहले श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार, पहले जो 5 प्रकरण हैं वो दीप बंदर में जयराम भाई कंसारे के यहाँ उतरे हैं। उसके बाद आप पढ़ेंगे तो श्री ठाकुरानी जी का श्रृंगार है, अखंड स्वरूप ने अस्थिर आकार है। फिर सुंदर साज का श्रृंगार है, राज्य की कृपा देखो हमें कितना आगे कर रहे हैं। और उसके बाद श्री राज्य का श्रृंगार है, उसके बाद रामते हैं। इस तरह से पहले कुछ रामते यहाँ हुई और कुछ जो है आगे मेरते में जाकर उतरती हैं। तो इस तरह से ये वाणी अवतरण होने लगा। अब क्या हुआ, उत्तम बाई जो उद्धव ठाकरे थे उनके आत्म का नाम उत्तम बाई, तो वहां कोले पड़े हुए थे तो दीवार के ऊपर वो सारी वाणी को लिखने लगे। उधर से जब रास की रामते होने लगी तो यहाँ पर भी आड़िका लीला राजी ने करनी शुरू कर। अब जितनी रानियां थी महलों में, बंसरी की आवाज बजनी शुरू हो गई, घुंघरुओं की आवाज सखियों के नृत्य की शुरू हो गई, दीवारों पे सारे चित्र बनने शुरू हो गए। तो रानियों के महलों तक इतनी आवाज गई तो उन्होंने आके दरवाजे के छेदों में से देखा तो एकदम डर गई, अरे ये तो अलौकिक शक्ति इनके अंदर है। सुबह ही रानियों ने इनका बही खाता देखा, अकाउंटेंट को बुला के तो हैरान हो गई, अभी भी श्री महाराज के खाते में पैसे बाकी। तो बड़े उनको दुख लगा और फिर कागज और दवातें फौरन जो है श्री महाराज तक पहुंचाई गई। उनको तो पता नहीं भैया, जब भी जाती वो तो ध्यान में अपना चितवन में लगी और जाके वो सामान दिया तो सारा फिर दीवार से उत्तम भाई उद्धव ठाकुर ने सारा कागजों के ऊपर इस वाणी को लिखा। सुंदर साजी इस समय 3 किताबें उतरी हैं, अंजील, जंबूर, तोरेत। अंजील कहा गया न्यू टेस्टामेंट, लव इज गॉड, गॉड इज लव, बाइबल जिसको कहा जाता है। श्री 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 ग्रंथ, किताब अंजील वाणी पुरानी, हफ्सा मध्य उतरी सो शुरू हुई इच्छा। शुरू यहीं से हम करते हैं ना। तो इसका नाम राजी महाराज ने रास रखा क्योंकि राजी, श्यामाजी और सखियों ने जो महारास केवल ब्रह्म में की उसका वर्णन रास ग्रंथ के अंदर आया है। इसके अंदर 913 चौपाइयां सुंदर साची रास के अंदर आई हैं। फिर जंबूर प्रकाश को कहा गया है। जंबूर किसे कहते हैं, ऐसा औजार होता है अगर दीवार में कील कितना भी अंदर तक गया हो तो जंबूर से खींच लाता है। तो इस तरह से प्रकाश में हमें हर तरह से सिखापन दिया गया है कि हम इस अंधेरे से निकल के मूल मिलावे तक कैसे जा सकते हैं। और उसके बाद खटरुती में 2 तरह का विरह है। पहले 8 प्रकरणों के अंदर सुंदर साची जो है विरहा है, वो जो इन्होंने सतगुरु महाराज के लिए किया जब ये अपने भाई के सामरिया ठाकुर के घर में थे और कला जी के पास थे। आप वाणी पढ़ना तो आपको पता लग जाएगा। 6 ऋतुएं, 2-2 महीने की एक ऋतु है। पहले 8 प्रकरणों में सतगुरु महाराज के लिए विरह है। आपन बैठे छे एक पूरी माहे और उसके अंदर इंद्रावती जी ने एक बहुत बड़ी खिलवत की बात लिखी है, उसको बड़े ध्यान से सुनिए। सेवा कंठ मालू घोलू ते सनंदनी, पोपट करूं नीलड़े पंख, प्रेम तना पांजरा माए घाली, हूं थाऊं साखले दरा। धनी अपनी सेवा से आपके गले का मैं हार बन जाऊं, पोपट करूं नीलड़े पंख और हरे पंखे वाला तोता बनाकर प्रेम रूपी अपने शरीर के अंदर आपको बंद करूं और आपके भोजन के लिए पके आम और अंगूर बन जाऊं और मैं जैसे को बैठ जाऊं आपको बैठना पड़ेगा और मैं खड़ा हो जाऊं तो धनी आपको खड़ा होना पड़ेगा। ये है सुंदर साची जो उन्होंने कुर्बानी करी और धाम धनी के ऊपर अपना समर्पण किया। और ये 3 किताबें जो उतरी हैं बड़े ध्यान से, ये जागृत बुद्ध की हैं, अभी निज बुद्ध नहीं आई है। रास
प्रकाश गुजराती खटरूती में कहीं पर भी आपको महामती नहीं मिलेगा। कलश गुजराती की सिर्फ 2 चौपाइयां यहाँ उतरी हैं। कलश गुजराती महामंगलपुरी धाम सूरत में जाकर हुई है, और उसके बाद जब अनूप शहर पहुंचेंगे वहां सनंद से निजनाम श्री साहिब जी आए, प्रकाश हिंदुस्तानी और कलश हिंदुस्तानी वो फिर वहां पर हुई है, और कुछ रामते मेरते के अंदर हुई है। दीप बंदर जाएंगे तो रास्ते में जब नाव में जाएंगे तो बेहद वाणी उतरेगी। बेहद के साथी सुनो, बोली बेहद वाणी, बड़े बड़े रे हो गए पर काहू ना ए जानी, ए वाणी निज बुद्ध बिना ना जाए पहचान। अगर कुंजन स्वरूप को आप मंथन करना चाहते हो तो जब तक राजी महाराज आपको निज बुद्ध नहीं देंगे, आप जितने मर्जी पाठ कर लो, निज बुद्ध के बिना आपके अंदर वाणी जा नहीं सकती। खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार ये स्पेशल ग्रंथ मोमनों के लिए है। ये भी इसी बीतक में लिखा हुआ पढ़ लेना, जिससे हम मूल मिलावे में धनी से सारी बातें कर सकते हैं। इस तरह से ये सारी बातें यहाँ पर हुई। अब जब वजीर राजा जाम आए तो रानियों ने कहा आपने इनके ऊपर जुल्म कर दिया। अभी तो श्री महाराज का बड़ा भाई था, सारा देखा। तो अगले दिन घोषणा कर दी गई, सारी जनता इकट्ठी हो गई। तो कहा भाई गलती किसी से भी हो सकती है, मैं माफी चाहता हूं। सिरों पांव देकर उनको विदा किया। सिरों पांव का अर्थ होता है 5 वस्त्र दिए गए, उसे कहते हैं सिरों पांव। सारी परम धाम की बातें तो ये दुनिया वालों ने चुरा ली है हमारी। अब धामधनी मूल मिलावे में कितने वस्त्र पहने के बैठे, केसरिया रंग की जाट, सफेद रंग को जामा, सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग जड़ाब की पिछोरी, नीले न पीलो बीच के रंग को पटका, 5 वस्त्र हुए। और इन 5 वस्त्रों को ही आज सिरों पाव कहा जाता है। तो ये 5 वस्त्र देके उनको सबके सामने विदाई दी गई, और जूनागढ़ जो इनके स्टेट का तीसरा हिस्सा था वो इनके नाम कर दिया गया। इतनी सारी बातें, और राजा ने पब्लिक के सामने इनसे माफी मांगी और बड़ी इज्जत के साथ इनको भेजा गया। और अब इन्होंने जाना कहाँ था? अब ये अभी अंदर कौन गया था आपसे में? महराज। अब वो चौपाई सुनो, अब ये महराज बाहर कौन आया है? श्री महामती कहे ए मोमनो, हाँ इसके लिए श्री महामती के मोमिनो ए हाथी में दीमाम। अब आज के बाद इनको महराज नहीं कहना, ये कौन बन गए? हादी मेहंदी इमाम। जबकि अभी धीरे धीरे शक्तियां आगे और बढ़ेंगी, लेकिन पहले की बात लिख दी कि अब ये श्री महराज ठाकुर नहीं है, आज के बाद श्री जी साहब या श्री राज बीतक में लगातार आएगा। बड़े ध्यान से आप ग्रहण करते जाइए। ताकि बीतक और कहो जो नूरदीन इस्लाम। इस्लाम का अर्थ होता है निजानंद संप्रदाय। अब जो आगे बीतक है उसको बड़े ध्यान से सुनिए। कहाँ 12 महीना बीतक भाई, 1715 तमाम। 1715 खत्म हो गया, 1716 शुरू हो गया। तो तब खासो सलाह करके वजीर आया नए नगर। जब वजीर नए नगर आया तो क्या हुआ? सास सबों ने समय देखी मेरे श्री राज। अब जब ये तीनों किताबें लेकर के, देखिए इनके दिल में कोई भी वैर भाव नहीं, तो उन्होंने कितना किया, इनको पता था कि हफ्ते में भेजने वाले बिहारी जी महाराज कहीं बीतक में आइए, और आज हमारे ऊपर कोई हल्की सी कोई बात कर दे, मरते दम तक हम वो एक थप्पड़ उसका नहीं। तो रहनी कैसे आएगी? राज्य हमारे से कोसों दूर रहेंगे। कोट करो बंदगी, बाहर हो निर्मल, तोलो पीऊ ना पाइए, जोलो ना साधे। तारतम करेंगे, मेर सागर करेंगे, फल मिल जाएगा, लेकिन धनी नहीं मिलेंगे। इंद्रावती जी को मिले, वाणी में चौपाई है, तारतम ज्योत उद्योत है, ताथे क्या होए? एक सपन दूजा वतन, जीव देखे दो। जीव भी अगर आज रहने में आ जाए, सपने के साथ साथ वतन के भी उसको दर्शन हो जाते हैं। पढ़ लीजिए सरकार साहब का टीका, सबके पास है।
प्रगटवाणी की चौपाइयाँ पढ़ लेना घर जाके कि 128 नंबर चौपाई, इससे ऊपर आपको और क्या बताएं। प्रगटवाणी प्रकाश हिंदुस्तानी में 128 चौपाई में ये बात लिखी हुई है। चित बिहारी जी चमके सुन खटरुती के सुकन। अब खटरुती के सब उसमें लिखा हुआ था, ए सही तू मेरा धनी ले बैठी, कोई ना देखन हार, देख ले पियो अपना तो तू कहियो स्वागिना, पियो लिया बिलसिया। जब ये सारी बातें पढ़ी तो उनको बहुत गुस्सा आया। करने ना दूं जहर ये बानी साथ मिले। सुंदर साथ के बीच में इंतजार करते रहे। सुंदर साथ देख रहे हैं श्री राज इनके हृदय में महराज ठाकुर के अंदर आ गए हैं, लेकिन बिहारी जी के डर के मारे कोई कुछ कह नहीं रहा। विचार करो सुंदर साथ, ये वाणी के पढ़े बिना तो ये तिलसम का खेल सुंदर साथ जी छूट ही नहीं सकता है। अब इतनी मेहर हो गई राज जी की, अब ये वाणी आ गई तो क्या कहा बिहारी जी ने, मैं तो बैठा था एक शहर में तेरे आगे नजर। अब पहले 8 प्रकरणों में विरह कहाँ का है, वो तो सदगुरु देवचंद जी के लिए विरह कर रहे थे। अब वो कह रहे हैं बता, मैं तो एक ही शहर में बैठा था। बिहारी जी महाराज कह रहे हैं भाई तू विरह किसके लिए कर रहा था, इसका मतलब तू मेरे को धामधनी नहीं मानता, बोल मैं कौन हूँ तेरा। श्री महाराज क्या कहें, कहने लगे आप मेरे धामधनी हैं, तेरा विरह मुझ पर पड़ा ये सुकन का जो उत्तर। अब देखो क्या कह रहे हैं, जो तूने विरह किया सारा मेरे ऊपर पड़ा है, बता इसकी क्या सजा दूं। अबे बानी रहने दो ये चर्चा सुनो साथ। अरे इस वाणी को रहने दे, ये नहीं सुनाने किसी को। हमारी जो पुरानी परंपरा चल रही है, सतगुरु महाराज की बात स्वरूप सुंदर संकुल सकोमल रूप देख लेना खोलू चमा, और कुछ नहीं सुनाना। और किताबें लेके अलमारी में ताला बंद करके चाबी जेब में डाल लेते हैं बिहारी जी महाराज। वाणी माना पसरी वैसरत उस दिन। वो वाणी वहां पसरी नहीं, सुंदर साथ बहुत परेशान हो गए। वास्ते गांव सामने आए जूनागढ़ के हाल। अब आए कहने लगे जूनागढ़ मेरे को स्टेट मिली है धामधनी, अगर आप इजाजत दो तो जूनागढ़ जाऊं और वहां मैं आपके लिए चावल है, गेहूं है, सब्जियां हैं, जो है रूटीन में मैं ठेले भर भर के बेचूंगा। हाँ शाबाश, धामधनी का आशीर्वाद है। तो कहने लगे अच्छा मैं अकेला हूँ, अब तो मेरी धर्मपत्नी भी नहीं रही, तो मेरे पास जो किताबें हैं वो आप मेरे को दे दो जो आपने रखी है। कहते ना रहेगा बांस ना रहेगी बांस, ये पकड़ और जा यहाँ से। अब सतगुरु महाराज श्री प्राणनाथ जी श्री जी साहब उन 3 वाणी जो उतरी थी उसको सिर चढ़ा के जूनागढ़। रास्ते में धोरा जी गांव पड़ता था, रात वहां रुके, नदी थी। सुबह स्नान करके ध्यान में जैसे ही बैठे थे तो क्या महावीर उनकी लड़की थी तेज कुंवरी, देखते ही वो पानी भरने आई थी, देखते ही उसने घूंघट कर लिया। पिता कहने लगे बेटी मैंने तो तेरी अभी शादी नहीं की। कहने लगे ये जो ध्यान कर रहे हैं ये मेरे पिछले जन्म के पति हैं, इनका नाम प्राणनाथ है, तन का नाम श्री महाराज है, आप जाके इनसे बात करो। अब वो आए, महावीर जी आए और कहने लगे भी ऐसे ऐसे मेरी बेटी कह, तो उन्होंने बुला लिया तेज कुंवरी जी को। श्री जी साहब ने कहने लगे अगर तुम ये कहती हो कि तुम मेरी पत्नी हो तो बताओ तुम्हारा पिछले जन्म का क्या नाम था। उन्होंने कहा मेरा पिछले जन्म का नाम फूलबाई था। कहने लगे जो हमारा मकान बना हुआ है वो कौन सी दिशा में है। कहा पूर्व दिशा में है। हम कितने भाई हैं। कहा आप 5 भाई हो। उनके नाम बताओ। उन्होंने नाम बता दिए। और कोई ऐसी बात बताओ जो तुम्हारे और मेरे में हो। उन्होंने कहा कि आपके सतगुरु महाराज की वजह से मेरे को अपना तन छोड़ना पड़ा और मेरे पास जितना सोना चांदी था आपने सारा ले लिया, एक मेरी सुहाग की निशानी छोड़ी। अब वो कह लगे बस मेरी तसल्ली हो गई। श्री जी को तो पता है लेकिन उनके पिताजी को तसल्ली कराने के लिए ये बात कही। उसी समय जल लेके उनके ऊपर छींटा मारा और प्राणनाथ की जयकारा बोलते हुए और उनको अंगीकार सभी था। और एक बात कह दी, आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता
दुनिया के सामने जरूर पति पत्नी का है, लेकिन तुम मेरे साथ सेविका के रूप में। सुंदर साथ जी वाणी के अंदर ये चौपाइयां हैं, जैसे मौका लगेगा आपको बता दिया जाएगा। पूरी उम्र तक कोई शारीरिक संबंध श्री जी ने तेज कुंवरी जी से नहीं रखा और उन्हीं के अनुसार दोनों हमेशा सेवा में, सुंदर साथ की सेवा में अपने आप को इन्होंने समर्पित किया। और आगे जूनागढ़ में कांजी भाई, अब रोज चर्चा भी सुनते हैं इनसे आके, चौपाई में आता है, आप भी तक पढ़ लेना कांजी भाई। लेकिन वहां दिग्विजयी पंडित था हरजी व्यास, तो वो क्या था, काशी प्रयागराज इनमें परीक्षाएं चलती रहती हैं, उनमें जो जीत जाता तो उसको दिग्विजयी पंडित की उपाधि दी जाती है। तो हरजी व्यास को दिग्विजयी पंडित की उपाधि दी गई और कांजी भाई वहां उनके यहाँ नौकरी कर रहे थे। अब उनकी एक बार तबीयत खराब हो गई तो घर वालों ने उनको नीचे उतार दिया और उनको, अब बड़े ध्यान से सुनने का प्रसंग है, और उनसे दान पुण्य कराने लगे। गाय को ले आया उनका बेटा, पूछल को हाथ लगाओ, 72वीं नदी पार करनी है। वो 72वीं नदी क्या है कि वो ना तो अक्षरधाम में जाती है ना बैकुंठ की तरफ जाती है, यमपुरी से पहले 72वीं नदी आती है। तो इसका वर्णन गरुड़ पुराण की कथा, जिनके माता पिता धाम चल जाते हैं तो हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण की कथा कही जाती है। उसमें गरुड़ जी विष्णु भगवान से कहते हैं, जो तो सत्संग में लगे रहते हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन जो सत्संग में नहीं लगते उनका क्या हाल होता है। तो कहते हैं उनका ये हाल होता है, राक्षस उनको मौत के समय लेने आते हैं, और जब लेने आते हैं तो जब उनका गला दबाते हैं, उनमें से जो जीव निकलता है ना, वो ऐसा कठोर बन जाता है, उसको बहुत नीचे खाई में बिच्छुओं के कुंड में डाला जाता है, तड़पता रहता है वो जीव, जो ऊपर वाले का नाम नहीं लेता। ये गरुड़ पुराण में लिखा हुआ। अनंत समय के बाद उस जीव को बाहर निकाल के सर्पों के कुंडों में डाला जाता है। अनंत समय तक वो तड़पता रहता है, लेकिन जीव इतनी यातनाएं भोगता है। ये तो आपको 84 लाख योजनाओं की हल्की सी बात बताई जा रही है। जो 84 लाख योनियों के बाद एक बार मानव तन मिलता है, जिसका प्रयोग हम बहुत तरीके से गलत करते हैं। उसके बाद ये खून और पीक की नदियां नीचे 70 फुट गहरी, उसको कहा जाता है 72वीं नदी को पार करना। उसमें जीव को डाला जाता है उबलते हुए तेल के कड़ाहों में, और कितने अनंत समय जीव तड़पने के बाद उसको निकाला जाता है। फिर वो हाथ जोड़ता है राक्षसों के आगे, जीव कि भी मेरे को यहाँ से अब मेरे को मुक्ति दो। कहते हैं मुक्ति का समय था 84 लाख योनियों के बाद मानव तन मिला था, उसका तुमने उपयोग सही ढंग से। अब फिर उसको लाखों सूरज के प्रताप में तांबे के ऊपर छोड़ दिया जाता है। इस तरह का वर्णन आया, और आज इनके घर में दिया जला लिया और फलों को दान कर दो। बड़े दुख से कहना पड़ता है, सरकार साहब से, बड़े महाराज जी से तारतम लेने के बाद, वाणी पढ़ने के बाद, अभी भी मैंने कईयों के घर में यह देखा है, धाम गमन के बाद दिया जला। अभी तक उनको पूर्ण स्वरूप की पहचान नहीं हुई सुंदर साथ जी। क्यों? घर वाले कहते हैं तो उनके साथ लड़ने की हिम्मत है। अब वो एक बात हरजी व्यास कहने लगा, बस मैं मरने से पहले एक बात कह रहा हूं। मैंने कह दिया परमात्मा निराकार है तो किसी ने साकार नहीं कहा, और मैंने परमात्मा को साकार कह दिया तो निराकार नहीं कहा। अब ये कांजी भाई सोचने लगे क्या ये परमधाम की आत्मा में। फौरन श्री जी के पास दौड़ते आए। श्री जी ने कहा, धामधनी ने चाहा तो ये बच जाए, अपने ऊपर नीली धनी के ऊपर बात छोड़, तू जा, अब तू उसकी सेवा कर। पहले तो तू नौकरी कर रहा था, देखा तो घर वालों ने उनको पलंग पर डाल दिया था। अब वो पहले तो कर रहा था नौकरी, अब सेवा ताजी ताजी लोग की तोरियां लाके बड़ा चंगा हो गया। अब वो हरजी व्यास कहने लगे, अगर कोई मेरे को 1000 रुपया भी देता ना तो भी मैं खुश नहीं होता, तूने इतनी मेरी सेवा करी है, बोल क्या चाहता।
कहता आप और चंगे हो जाओ फिर मैं मान लूंगा। 10 दिन बाद फिर उन्होंने पूछा तो कहने लगे ऐसा है, एक साधु महात्मा आए हैं मेरे पास ठहरे हैं, वो आपकी महिमा सुनते आए हैं, उनको चर्चा सुनानी है। तो कांजी भाई वो जो हरजी व्यास थे बड़े खुश हो गए, अब वो थोड़ा टहलने भी लग गए थे। तो कहने लगे तू फौरन बुला के ला, अभी जा। अब श्री जी साहब आ गए तो भाई आपस में हाल चाल पूछा और कहा भी इनको मेरे कमरे साथ वाले कमरे में रहने की जगह दे बाग में। और कहने लगे भाई तुम वेद शास्त्र कौन सी चर्चा जो भी सुनो मैं सुनाने को तैयार हूँ। मेरे को बताया कांजी ने आप सारी जगह पूछते आए हो। कहते हैं हाँ बिल्कुल। श्री जी साहब ने कहा मैं सब जगह पूछा तो आपकी तारीफ सुनी है, आप ही भवसागर से पार होने का रास्ता बता सकते हो। श्री जी ने कहा आपने पूछा कौन से ग्रंथ की चर्चा सुननी है, कहीं पर भी योग माया तक का वर्णन नहीं श्रीमद् भागवत को छोड़कर। 9 स्कंद तक तो सुंदर साथ जी राजाओं के नाम और उनके बेटे और ये सारा उसमें लिखा हुआ है। 10वें स्कंद में ब्रिजराज की लीला का थोड़ा सा प्रतिबिंब का वर्णन श्रीमद् भागवत में। तो अगले महीने अगले दिन से श्रीमद् भागवत पे चर्चा शुरू हो गई। सुंदर साथ जी विचार करो, हम तो कोई नया है ना, हम क्या कहते हैं कल दा प्रणामी बने हैं। 2 महीने रहनी सुनो किस तरह से परवाई को प्रणामी बना। 2 महीने दंडवत कर रहे हैं रोज, अंदर युगल स्वरूप बैठे, खुद नीचे बैठे हैं और हरजी व्यास जी तखत पे बैठ के 2 महीने श्रीमद् भागवत। अब कोई प्रसंग आए तो उसको टोकें। अब जब 10वां स्कंद आया तो उसमें क्या लिखा हुआ था, एक हीरे का मंदिर ताको बड़ो विस्तार, 84 लाख योजन हीरे का मंदिर है, उसका बड़ा विस्तार। अब श्री जी ने ये बात समझ गए कि इसका अर्थ तो कोई दुनिया में बता ही नहीं सकता। चरण पकड़ लिए हरजी व्यास जी को, बस मेरे अब एक संशय। अब वो दिग्विजय पंडित बहुत खुश हो गए कि भाई इतनी खुशी, पहली बार इन्होंने सवाल पूछा। सुंदर साथ जी आराम से बैठे रहिए, सिर्फ 3-4 मिनट की बात हो और खुश हो गए। वो कहने लगे ये 84 लाख योजन हीरे का मंदिर जो है ना अक्षर ब्रह्म के है। उनका आपने बताया है श्रीमद् भागवत में 14 लोक से 15वां लोक नहीं, 3 गुण से 4था गुण नहीं, 5 तत्व से 6ठा तत्व नहीं, तो ये 84 लाख योजन हीरे का मंदिर कहां से आ गया। अब वो एकदम घबरा गए। अब फिर कहने लगे नहीं नहीं वो गलती हो गई जो है ना नीचे क्षीर सागर में। अब श्री जी कहने लगे आप हमसे अंतर क्यों कर रहे हो, क्षीर सागर भी तो 14 लोक के अंदर आता है। तो आचार्यों को कटुक वचन कहे आचार्य, बीतक के अंदर लिखा हुआ। अब वहां कांजी भाई बैठे थे, कहने लगे इनसे रक्षणातीत की पूछो। बहुत गुस्सा आ गया श्री जी साहब, जोर से धक्का दिया। अब पूरा जोश धने का अंदर आ गया, अरे ये तो थका अक्षर में, इसको अक्षर का ही नहीं पता और अक्षर का, और उसके बाद तो कहते अक्षरातीत को क्या है इनके अंदर। अब वो हरजी व्यास दिग्विजय पंडित का अब कहने लगे अब तू नीचे बैठ और अब तू बता, तेरा घमंड तोड़ने के लिए ऊपर वाले ने मेरे को भेजा है, मैं तेरे पास ये कथा सुनने नहीं आया। मरते हुए तुमने कही थी जिसको मैंने हाँ कर दी उसको किसी ने ना नहीं करी, और जिसको मैंने ना कर दी उसको किसी ने हाँ नहीं करी। हरजी व्यास कहते हैं गूलर का पेड़ होता ना, ये जिसने देखना तो रतनपुरी चले जाना वहां है, तो एक गूलर ऊपर उसके अंदर हजारों कीड़े होते हैं, तो एक कीड़ा दूसरे को नहीं पहचानता, लेकिन जब वो फल नीचे गिरता है हजारों कीड़े जब बाहर निकलते हैं, तो यहाँ कहते हैं हरजी व्यास कि भी मैं उस एक कीड़े की तरह हूं, इसलिए आप मुझे ज्ञान दीजिए। अब उसके इतने ग्रंथ थे वो लिखा हुआ था जिसमें अभावी नो भविष्यंति मुनियो ब्रह्म रूपना उत्पन्नाय कलियुगे प्रधान पुरुष।
अब वो इनके चरणों में दंडवत करता है। जो अंकुर था उस हिसाब से इसको तारतम दे दिया और फिर अब ये दोबारा नौतनपुरी जाते हैं और वो क्या प्रसंग है सुंदर साथ जी वो विषय कर लिया जाएगा और ये अब कल पहुंच जाएंगे दीप बंदर। और दीप बंदर की चर्चा जितनी श्री जी ने बड़े प्यार से समझाई है इतनी वो शॉर्ट में हर एक जगह करी है। आप बीतक साहब खोल के देखिए हर तरह का सिखापन दीप बंदर में 5 प्रकरणों की भी कल चर्चा की जाएगी, सार थोड़ा सा बताया जाएगा और जो बातें हैं बड़े विस्तार से समय से आने की कोशिश करिए ताकि 7:05 पर ही चर्चा शुरू हो जाए और हम समय से इसको पूरा कर सकें। अब सब मिलके चौपाई कराइए। कई गूलर लगे दरखत को, कई गूलर लगे दरखत को, बहुत बेशुमार, बहुत बेशुमार, कामे जीव अनेक हैं, कामे जीव अनेक हैं, एक दूसरे न जानन हार, एक दूसरे ना जान हार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे